लोकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरम् यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोर्शंकर रूपिणम् यमास्त्र वाक्योऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार हरि सुन रे सोवार है गुरु सुन रे सोपान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़े न कोई करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होय। बलिहारी गुरु आपने देवाड़ी सतबार जिन मानुष से देवता कियो करत ना लागी वार। जिन मानुष से देवता कियो करत ना लागी वार। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान उमापति महादेव की, श्यावर रामचंद्र महाराज की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुनः प्रार्थना। हे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भी हमारे से भूल हुई हो उसे भी अक्षमा करना। हम अनविज्ञ हैं, अनजाने हैं, कुछ भी नहीं जानते, एक बालक की तरह अब आपकी शरणागत हैं और आप सदा सदा हमारी रक्षा करें। बोली सद्गुरुदेव महाराज की।
राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री नाम का दर्शन पाएगा। हो निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। ये शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है, पाया है। ये शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है, पाया है। ये शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है, पाया है। झूठे जग बंधन में तूने इसको क्यों बिसराया है, बिसराया है। झूठे जग बंधन में तूने इसको बिसराया है, राया है। राम नाम का महामंत्र ही, राम नाम का महामंत्र ही, हो राम नाम का महामंत्र ही, साथ तुम्हारे जाओगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो निर्मल मन के
शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, प्यार करो। हो झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, प्यार करो। हो घर आए मेहमान की सेवा से न तुम इनकार करो, इनकार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो, कार करो। हो ना जाने किस देश में आके, ना जाने इस भेष में आके, हो ना जाने किस देश में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो राम नाम के साबुन से जो राम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो निर्मल मन के शीशे में श्री का दर्शन पाएगा। निष्फल है सब भक्ति तेरी, जब दिल में विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। निष्फल है सब भक्ति तेरी, जब दिल में विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। निष्फल है सब भक्ति तेरी, जब दिल में विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। मंजिल का पाना है मुश्किल, जब दीपक में प्रकाश नहीं, प्रकाश नहीं। मंजिल का आना है मुश्किल, दीपक में काश नहीं, प्रकाश नहीं। राम नाम की लौ जगा ले, राम नाम की लो जगा ले, राम नाम की लौ जगा ले। राम नाम की लो जगा ले, बहुत मंजिल मिल जाएगा।
निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। ओ निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, जानी है। राजा रंग अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है, राजा रंग अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है, कहानी है। हो राम नाम का महामंत्र ही, राम नाम का महामंत्र ही, हो राम नाम का महामंत्र ही, राम नाम का महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो राम नाम के साबुन से जो नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस भेष में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस भेष में आके नारायण मिल जाएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो मन पवित्र होना चाहिए, तन पवित्र हो ना हो, और से तो तन को भी पवित्र होना चाहिए और साथ में मन भी पवित्र हो। क्यों और मन दोनों पवित्र होने चाहिए।
और प्रभु का सुमरण होना चाहिए हमेशा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा चलते चलते, कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये झूठा अभिमान है संसार का। जब तक ये जीवन लिया है तो क्यों ना हम उस प्रभु का शुक्रिया अदा करें, उसका भजन करें, उसका नाम जपें। सदा और सदा अपने से नीचे देखना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना? सदा नीचे देखना चाहिए। एक भक्त था, बड़ा निर्धन था। रोज भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु तैने मुझे क्या दिया, ये जीवन व्यर्थ नहीं मुझे दे दिया। ना कुछ खाने को, ना पहनने को, ना रहने को, ना सोने को। क्या जीवन है ये? और रोता था। एक दिन रास्ते में जा रहा था, उसने देखा कि एक सेठ गन्ना चूसता जा रहा था और गन्ना चूस के फेंक देता था। उसके पीछे एक और जा रहा था, वो उसका चूसा हुआ गन्ना उठा के वो चूस रहा था। उसके पीछे एक और जा रहा था, वो उठा के फिर उसे चूस रहा था। उसके पीछे एक और जा रहा था, वो इकट्ठा कर रहा था उसको, और इकट्ठा करके पीछे से उसने देखा कि भाई इसका क्या करेगा, कि सुखा के ना भोजन बनाऊंगा। तो कहा, प्रभु वाह तेरी लीला न्यारी है, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, और माया तेरी तू ही जाने, कि तेरी माया तू ही जानता है। तो इनसे तो मैं अच्छा हूं। उसके मन में विचार आया कि मैं किसी का जूठा तो नहीं चूस रहा हूं, मुझे इतना तो दिया है कि 2 रोटी में खा सकता हूं, मेरे शरीर में सामर्थ्य है। तो वहीं उसे ज्ञान हो गया। कहने का भावार्थ, भगवान ने जीवन दिया, ये बड़ा अनमोल जीवन है, इसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए, यदि कोई कहे कि अपना एक पैर दे दे, मैं तुझे करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या हम दे देंगे? दे सकते हैं क्या? करोड़ नहीं, वो 10 करोड़ दे दे तो भी नहीं देंगे। कोई कहे मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा, अपना एक हाथ दे दे, तो क्या हम देंगे? नहीं देंगे। तो इसलिए जीवन बड़ा अनमोल है। सोच समझ के, अरे राजा है, रंक है, फकीर है, साधु है, सन्यासी है, केवल और केवल 2 टाइम का भोजन नहीं करता है। बाकी ये है कि हम जैसे अपने दरी के ऊपर सो जाते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे गद्दे हैं,
लेकिन नींद उनको भी आती है, नींद हमारे को भी आती है। और कहा है, यदि मन में चिंता है, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। कि चिंता तो नाम की करनी चाहिए। और फिर कहा कि मखमली गद्दों पे सोए तुम अगर आराम से, वास्ते परलोक के भी कुछ बिछोना चाहिए। प्रेम हो तो बस हरि से प्रेम होना चाहिए। और जो बने विषयों के प्रेमी, उनको रोना चाहिए, उनको रोना चाहिए। तुम क्यों रोते हो? तुम तो कथा में आ रहे हो ना। एक नी आदि घड़ी आदि वे पुनियाद, और तुलसे संगत संत की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराधों का विनाश हो जाता है जब हमने घर से कथा के लिए कदम उठाया। संतों की महिमा अनंत है। वो किसी के ऊपर कृपा दृष्टि कर दे तो उसको निहाल कर देते हैं, भव से पार कर देते हैं। एक छोटी सी कथा, एक बार आपने सुना भी होगा कि दुर्वासा ऋषि को भगवान कृष्ण जी और रुक्मिणी ने भोजन के लिए बुलाया। आ तो गए, उन्होंने कहा मैं खीर का भोजन करूंगा, और भोजन तब करूंगा जब रुक्मिणी और कृष्ण घोड़े की जगह रथ में जुटे और मुझे उस रथ में बिठा के ले जाएं, तब मैं भोजन के लिए जाऊंगा। कैसे संत थे जो त्रिलोकी नाथ को भी कह रहे कि तुम मेरे रथ को खींच के ले जाओ अपनी उस महारानी राज रानी के साथ। तो उनके पास का धन दौलत था, एक तप का बल था, और भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। रुक्मिणी और भगवान दोनों रथ में जुटे और रथ को खींच के ले गए पूरे नगर में। दुनिया देख लिए। और हमारा यदि जरा सा कोई कह देना तो हम मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। यदि गुरु ने कोई बात कह दी तो झोले डंडा उठा के चलते बनते हैं। ठीक है ना? वो साक्षात त्रिलोकी नाथ है, क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। तो जो सहन करता है ना, ये पक्की बात है, वही पाता है क्या जीवन में? ये देखो, जीवन में यही सार है कि हम सत्य मार्ग पे चले, भजन करें। और ले जाके महल में ले गए, बड़ा स्वागत किया, क्योंकि संतों की वाणी में, संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट से लखे तो तुरंत ही दर्शन होए। यदि उनकी वाणी को कोई लख जाता है तो देर नहीं लगती है, ठाकुर जी खड़े मिलते हैं। मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया,
तन मारा मन बस किया, सभी भ्रम गए दूर। और बाहर तो कुछ देखे नाही, अंदर झलके नूर। जिन्होंने मन मार लिया, मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। वो जो कहते हैं मैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर अहम तो है ही नहीं, क्रोध तो है ही नहीं। और जिसने काम क्रोध को जीत लिया वही सच्चा संत है। तो महल में ले गए, कहा क्या भोजन करोगे? कि मैंने कहा मैं केवल और केवल खीर का भोजन करूंगा। खीर बनाई, और वो भी रुक्मिणी अपने हाथ से बनाए। रुक्मिणी जी ने खीर बनाई, लेके गए कि अच्छी नहीं बनी है, थोड़ी सी खाई और छोड़ दी। दोबारा बनाई, वो भी अच्छी नहीं बनी। तिबारी बनाई, वो भी अच्छी नहीं बनी। चौथी बार बनाई तो थोड़ी सी खाई, कहा कि से तू अपने शरीर पे मल ले, गुस्से। लेकिन गुरु की आज्ञा थी। संत तो गुरु होते हैं ना। गुरु ये नहीं कि हमने ज्ञान ले लिया बस हमने गुरु बना लिया। ज्ञान ले लिया ठीक है, लेकिन सेवा आप किसी भी संत ब्राह्मण की कर सकते हो, ये सच्ची बात है। किसी भी संत ब्राह्मण की, क्योंकि सेवा सदा सफल होती है। गुरु है तो गुरु मंत्र का जाप करो। गुरु नहीं बदलना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। क्योंकि सिर एक है, और जब दे दिया तो दे दिया। सेवा सबकी करो, सम्मान सबका करो। अब जब दुर्वासा जी ने कहा कि अपने शरीर पे मल ले, भगवान ने पूरे शरीर पे वो खीर मल ली और पैरों के तलुओं में लगाना नहीं लगाई, क्योंकि गुरु का प्रसाद था। और कहा कि मल्ली है, पूरे शरीर में लगा ली। दुर्वासा क्रोधी थे ना, कहने लगे कि प्रभु सारे शरीर में तो लगा ले, लेकिन पैरों के तलुओं में नहीं लगाई, बस अब तेरी मृत्यु उसी से होगी। और इतना कह के, क्योंकि संत जब आता है ना, संत यदि बुलाता है, गुरु बुलाते हैं, तो हमारा उसमें कोई कल्याण होगा। और संत जो करते हैं वो हमारा कोई कष्ट इस जन्म का या पूरे जन्म का कष्ट होगा, जिसे वे दूर कर ले। लेकिन हमारा जो मेल है ना, वो आवेश आ जाता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। और जहां किंतु परंतु आ गया, वहां सब कुछ निष्फल हो गया। और वहीं बहेलिए ने तीर मारा और श्री कृष्ण जी गोलोक धाम को चले गए। वो तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जो हम करते हैं ना, वो हमको चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी भरना पड़ता है। ये सच्ची बात है, इसे गांठ बांध लेना। इसलिए कल भजन सुना था ना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। और यदि किसी का दिल दुखेगा तो मेरे ठाकुर जी का दुखेगा।
क्यों कि सब घट मेरा साइया सोनी सेज ना कोई, और बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रगट होए। क्योंकि वो घट घट में बसता है तो उसके बिना कोई नहीं। और जो अपने अंदर समझता है ना कि मेरे अंदर ठाकुर जी हैं, तो वो गलत किसी को बोलेगा ही नहीं। बोलेगा क्या? बोलो, कभी नहीं बोलेगा। हमें समझना है, यही तो ज्ञान है। 8 पैर 64 घड़ी उसका ध्यान करना चाहिए। ना जाने कौन घड़ी आन मिले भगवान, ना जाने किस घड़ी वो आके मिल जाए, किस रूप में आ जाए। क्योंकि हर किसी के अंदर वो विद्यमान है। एक राजा था, वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाता था और कहता था कि प्रभु मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूं, एक दिन तुम भी मेरे महल में आके दर्शन दो ना। रोज कहता था। एक दिन भगवान स्वप्न में आए, कहने लगे कल मैं तेरे महल में आऊंगा और मुझे पहचान लेना। और राजा ने बड़े कालीन बिछवाए, बड़ी साफ सफाई करवाई, 36 प्रकार के व्यंजन बनवाए और लगवा दिए। इंतजार करने लगा कि भगवान आएंगे। ये तो कहानी था कब आएंगे। एक बेचारा पास में गरीब था कोई, जिनको भोजन नहीं मिलता था, भूखे प्यासे रहते थे, थोड़ा बहुत मिल गया तो खा लिया। न कपड़े तन पे, मिट्टी में दूषित शरीर। और वो भाग के आया और जो राजा का भोजन रखा था उसमें से उठा के लेके भागा। राजा कह अरे पकड़ो पकड़ो, देखो सारा भोजन बेकार कर गया। अभी भगवान ने आना है। और वो चंपत हो गया। शाम तक राजा इंतजार करता रहा लेकिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन फिर मंदिर गया तो कहने लगा कि प्रभु दुनिया तो झूठ बोलती है, आप भी झूठ बोलते हो क्या? मैंने तो इतना आपका स्वागत किया, इतना करोड़ों रुपए खर्च किए कि आप आएंगे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। तो रात को जब सोया तो स्वप्न में वही बच्चा दिखाई दिया और उसने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया कि मैं तो आया था, तैने तो ही पहचान नहीं पाया। तो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की पियाली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, जब आया काला नाग बोली धन मेरे भाग। प्रभु आए काले नाग के लिवास में। तो जर्रे जर्रे में बसता है, कण कण में बसता है। अब बहुत से कहते हैं कि भगवान को देखा है, तुम कहते हो भगवान देखा है। हाँ देखा है। वो निराकार ही साकार रूप बनके हमारा कल्याण करने आता है और युग युग में आता है। और विश्व का कल्याण करता है।
वो निराकारी साकार रूप धारण करता है। तो ऐसे ठाकुर जी हैं, तो क्यों ना हम उनका नाम जपें, उनका भजन करें। इस तरह अब शिवपुराण की कथा की ओर चलते हैं। माता सती ने शरीर छोड़कर हिमाचल के घर जन्म लिया और वहां उनका पालन पोषण हुआ, क्योंकि शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति है, वो भिन्न नहीं है। लेकिन ये सब भगवान की लीला है। हम भक्तों को रिझाने के लिए और उनका नाम पार्वती रखा गया। जब बड़ी हुई, नामकरण संस्कार हुआ, तो पार्वती नाम ऋषियों ने रखा और कहा कि ये शिव प्रिया है और शिव को शिवी से प्यार करेगी और शिवी के साथ इसका विवाह होगा। तो बड़े खुश हुए सब, क्योंकि शिव तो परम पुरुष है, परम परमात्मा है। सबको बड़ा आनंद हुआ। जब थोड़ी बड़ी हुई 5 वर्ष की, तो कहने लगे कि मुझे भगवान शिव स्वप्न में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि तुम तपस्या करो, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो। तुमने तपस्या यहाँ है तो मंदिर नहीं नाक्षा करनी और जित के अज्ञान बच्चे इस साथ एक बना दो के किनारे पेड़ से पाकड़ के घेर दिया, केवल पवन का आहार किया। जब पवन का आहार किया, क्योंकि तब से ही उन्होंने तब क्यों किया, हमें शिक्षा देने के लिए। शिव शक्ति क्या भिन्न है, उन्होंने इसलिए तब किया कि हम समझ सके कि संसार में तप ही सर्वश्रेष्ठ है, तप बल से ही कुछ मिल सकता है। और हम व्रत रखते हैं, बड़ा कहेंगे आज तो हमने व्रत रखा है, और कोई पूछेगा कुछ खाया था कि हाँ दूध पिया था, 1 दर्जन केले मंगा लिए थे, वो खा लिए, थोड़ी सी बर्फी बना ली थी मावा बना के, वो खा ली। तो फिर व्रत क्या, व्रत से ज्यादा खा लिया। जितना हम अन्न खाते हैं ना, उससे ज्यादा हम व्रत में खा लेते। खाते हैं कि नहीं खाते हैं, सच बताना। तो व्रत का क्या मतलब है, उपवास, कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा,
चलो जैसे वृद्ध हैं अब हमारे जैसे, तो एक टाइम फलाहार कर ले, दूध पी ले, लेकिन जो यंग हैं उनको व्रत रखना चाहिए। और बिल्कुल शास्त्र तो ये कहता है कि जल भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन चलो आजकल अन्न में प्राण है ना, तो जल पी लो, चाय पी लो, दूध पी लो, फ्रूट खा लो, तो वो भी चल जाता है। लेकिन जो वृद्ध हैं उनको एक टाइम फलाहार कर ले, कोई बात नहीं, भोजन भी कर ले एक टाइम, तो भी कोई बात नहीं वृद्धों के लिए। या रोगी है कोई और वो रख रहा, तो उसकी बड़ी महानता है, और वो एक टाइम भोजन कर ले या फलाहार कर ले, तो भी बड़ी महानता है। प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। तो माता ने 1000 वर्ष तक पवन आहार किया, तब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्न होके उनको वरदान दिया कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, विष्णु आदि देवतागण चले गए। विष्णु भगवान को भेजा पार्वती माता के पास, देवताओं को भेजा, सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए, इंद्र को भेजा। इंद्र ने कहा तो क्यों उसके लिए तपस्या कर रही है, उसका ना कहीं घर है ना बाहर है, शमशान में रहता है। अरे उससे अच्छे तो त्रिलोकी के नाथ हैं, मैं उनके साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। माता ने कहा कि बरो शंभु, या तो रहूं तुम्हारी, कि या तो मेरा विवाह शिव के साथ होगा, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी, वो अच्छा है, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए। बहुत समझाया, सभी लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, विष्णु आदि देवतागण सभी परीक्षा लेके चले गए, लेकिन एक भरोसा, एक पल, एक आस विश्वास, एक वचन होना चाहिए। मनु शत्रुपा को जिस समय उन्होंने तपस्या की, भगवान ने भेज दिए अपने गण लालच देख के कि कहो यदि वो वैकुंठ का राज भी मांगे तो मैं दे दूंगा। बड़ा लालच दिया कि तुम राज्य ले लो, पूरी दुनिया का राज्य ले लो, तब में वो शक्ति है। और हम मांग 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 भगवान के मंदिर में जाएंगे, वहां भी भगवान तेने मुझे कुछ नहीं दिया, रोती है माताएं बैठ के, देखा मैंने। अरे तुझे शरीर दे दिया, ये कम है क्या? तने भगवान मुझे बीमार, अरे भगवान मतलब हम उलाहना भी भगवान को देते हैं, मुझे बीमार कर दिया, मुझे ये कष्ट दे दिया। कष्ट हमारे कर्मों का है, क्यों चिंता करते हो? जैसा हमने किया है वो हम ही भरेंगे ना। और उदाहरण है, ये सच्ची बातें हैं। जिससे में रामकृष्ण परमहंस थे ना, साक्षात महाकाली उनको दर्शन देती थी, तो एक विश्वास था उनको। और उनसे, उनके हाथ से खीर का भोजन करते थे, खीर बना के गंगा में लेके जाते थे। मैं देख के आया वो जगह भी, और माता आके खुद भोजन करती थी।
एक बार तोतापुरी महाराज ने कहा कि रामकृष्ण ने तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, तो कहने लगे कि मैं पहले माता से पूछूंगा। और माता आई तो पूछा कि माता, तोतापुरी जी मुझे कहते हैं कि तू मेरा शिष्य बन जा, क्या बन जाऊं? कहा कि बन जा, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। माता ने आदेश दिया। ऐसे ऐसे भक्त इस संसार में हुए हैं और तोतापुरी को उन्होंने गुरु बनाया। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य बने। बात तो बहुत लंबी है और लास्ट में उनके कैंसर हो गया। जो वो दुनिया की बीमारी आशीर्वाद देके ठीक कर देते थे, लेकिन अपने कैंसर हो गया। और लोग अब कहा ना कि को संगति न दे विदाता, तासे भला नरक का बासा। अब दुनिया तो कहती है ना सब भक्त तो है नहीं, और दुनिया को आशीर्वाद देते हैं लेकिन अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस जी को बड़ा, विवेकानंद जी को बड़ा आवेश आया बातें सुन के। महाराज जी के पास आए, महाराज जी आप अपनी बीमारी क्यों नहीं ठीक कर लेते? हमें दुनिया की बातें सुननी पड़ती हैं। तो चुप हो गए, फिर कहा, फिर चुप हो गए, फिर कहा, फिर चुप हो गए। एक दिन उनके मन में आया कि माता तुम्हारे साक्षात है, आज तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर देता हूं और जब तक तुम माता से नहीं कहोगे कि मुझे ठीक कर दे, मैं खोलूंगा ही। कहा कोई बात नहीं, संत ऐसे होते हैं। बंद कर दिया। माता आई कि माता परम विवेकानंद क्या कह रहे हैं? माता कहने लगी तो तुझे ठीक कर दूं कि नहीं? यदि ठीक तो तुम कर दोगी, मुझे पक्का विश्वास है, लेकिन ये भोग मुझे अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए मुझे ठीक नहीं होना है। और वो उसी बीमारी में उनका प्राण अंत हुआ। ऐसे ऐसे संत हुए, बड़े संत हुए। वृंदावन में एक संत हुए, जिनके पूरे शरीर में एलर्जी हो गई और बड़ा खुजलाते रहते थे। अब शिष्य थे, अब शिष्यों को देख के दुख तो होता है। अब एक शिष्य था, वो गौएं चराने जाता था और तालाब के किनारे बैठ के प्रार्थना करता था, हे ठाकुर जी मेरे महाराज जी को ठीक कर दो, गुरु जी को ठीक कर दो। और गुरु शिष्य का नाता तो एक सच्चे पिता पुत्र का नाता है। अब एक दिन एक बच्चा आया और उसने तालाब से घास उखाड़ के दी, कहने लगा ये पीस के लगा देना, ठीक हो जाएगा। अब उसने क्या करा कि जब महाराज को नहलाया, उसने वो घास पीस के लगा दी, थोड़ी पिला दी और वो ठीक हो गए। तो कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया, बताया नहीं कि ऐसे कोई आया था कि मैं ठीक हो गया। तब गुरु से झूठ तो बोला नहीं जाता। उन्होंने कहा महाराज जी मैं रोज प्रार्थना कर रहा था, एक बच्चा आया, उन्होंने थोड़ी सी घास उखाड़ के दी, कहीं पिला देना और लगा देना, ठीक हो जाएंगे। बड़ा क्रोध आया उनको, कहने लगे तू अभी मेरे आश्रम से निकल जा। तूने इतनी सी बीमारी के लिए ठाकुर जी को परेशान किया,
मेरी उस आराध्य को परेशान किया तो अब मेरे आश्रम में नहीं रहेगा, चला जाए यहां से, मुझे शकल मत दिखाना। कि महाराज मैंने बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ा खुश था उसमें। और उन्होंने प्रार्थना की, ठाकुर जी आप मुझे मेरा रोग वापस कर दो, मुझे ठीक नहीं होना है। ऐसे संत और उनके फिर हो गया वही एलर्जी, फिर हो गई। और धीरे धीरे जब कर्मों की समाप्ति हुई तो वो स्वस्थ हो गए। ये सब हमारे कर्मों का भोग है। तो चिंता का एक, हाय मेरे दर्द हो गया, हाय मेरे हो गई। जैसा हमने कर्म किया है वो हम ही भरेंगे। गलत है या सही है? जवाब भी दे दिया करो। तो सच्ची बात है। तो इस तरह भगवान ने देवतागण चले गए, सप्तऋषि का स्मरण करते सातों ऋषि सदाशिव के पास आ गए। प्रणव की स्तुति करके विनय से बोले कि अंतर्यामी महादेव हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों ने के वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, सप्तऋषियों तुम गौरी शिखर नाम के पर्वत पर चले जाओ, जहां मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती एकाग्र मन होकर तप कर रही है। वह अनेक छल कपट करके उसके प्रेम की परीक्षा करो। कितनी भगवान परीक्षा लेते हैं। सातों ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहां पहुंचे और गिरजा को प्रणाम किया। कहने लगे, पार्वती आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं। इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर पार्वती जी बोले, ऋषि श्रेष्ठो मैं तो नारद की आज्ञा से भगवान शंकर का कोई वर पाने के लिए निमित्त तप कर रही हूं, क्योंकि नारद जी मेरे गुरु हैं। और उनको पाने के लिए तप कर रही हूं। इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर शंकर जी वर पाने के लिए वही मेरे कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हंस पड़े। शिव में गिरिजा असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, ही गिरजे आपको कपटी नारद ने बहका दिया है। भला शिव भी कोई वर योग्य है? वो तो शमशानवासी है, उनके पास कुछ भी नहीं, एक बूढ़ा सा बैल है और कुछ भी नहीं है, एक त्रिशूल डमरू है। क्या जान सकती है? नारद जी तो अनेकों को मरवा दिया, बहुतों को बर्बाद कर दिया। दक्ष के 10,000 पुत्रों का प्रश्न किया। नारायण सरोवर में पहुंच गए, उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिसके वे सब के सब घर ही नहीं लौटे, सब सन्यासी बन गए। ऐसा उपदेश दिया। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके भेजे, उनको भी बहका दिया। विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार से बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझा कर चौपट कर डाला।
उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। हे गिरजे, थोड़ा विचार करके देखो, उनको बहकाने से तुम पति किस प्रकार का चाहती हो, जो महानिर्लज्ज, अमंगल रूप, काम का शत्रु, निर्विकार, उदासीन, कुलहीन, भूत प्रेतों के मध्य में रहने वाला। भला ऐसा पति भी किसी काम का है? इस प्रकार पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? इस शिव ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था, उस विचार को इसने कौन सा सुख दिया? आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। हे गिरजे, इन्हीं बातों का विचार कर तुम इस हट को छोड़ो, तब छोड़कर घर चले जाओ। हम तुम्हारा विवाह वैकुंठ आदिपति के साथ करवा देंगे, क्योंकि वो सर्व सुखों के भोक्ता हैं। जब इस प्रकार मुनियों ने कहा, तब हंसकर पार्वती उनसे कहने लगी, मुनिवगण, आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है। मैं अब अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। पर्वत पुत्री हूं ना, जड़ हूं, इसलिए मैं अपने विचार को नहीं त्याग सकती। और दूसरी बात, मुझे अपने गुरु के वचन पर पूरा विश्वास है। मुनीश्वरों, अपने गुणों के स्थान विष्णु को श्रेष्ठ तथा शिव को गुण रहित कहा है, किंतु सदा शिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया करते हैं। दुनिया को प्रभुता दिखाते ही नहीं। इस कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति, कुलीन आदि उन्हें पा नहीं सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखाया है, जिससे मैं शिव के परम तत्वों को समझ सकी। जान गई हूं वृष वृत्तांत, यदि भगवान शिव के साथ विवाह ना हुआ तो क्या चिंता है। अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन करूंगी, उन्हीं का नाम जपूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। एक भजन बोलो, माइक दे दो इधर। शिव जी का बोल लो कोई। ये पकड़ना जरा। राधे राधे बोल शंकर भगवान की जय। गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है, गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है। जिस राई भोला आए उस राहों को सजाया है, जिस राई भोला आए राहों को सजाया है। भोला तेरे माथे का टीका बड़ा भारी है, गोरा तेरे माथे का टीका बड़ा भारी है। माथे की बिंदिया
पे नाम भोले का लिखाया है, माथे की बिंदिया पे नाम भोले का लिखा है। गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है, गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है। जिस राही भोला आए उन राहों को सजाया है, जिस राही भोला आए उन राहों को सजाया है। बोला तेरे कानों के कुंडल बड़े भारी है, गोरा तेरे कानों के कुंडल बड़े भारी है। नाक की नथनी पे नाम भोले का लिखाया है, नाक की नथनी पे नाम भोले का लिखाया है। गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है, गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है। जिन राही भोला आए उन राहों को सजाया है, जिन राही भोला आए उन राहों को सजाया है। गोरा तेरे हाथों का चूड़ा बड़ा भारी है, गोरा तेरे हाथों का चूड़ा बड़ा भारी है। लाल लाल मेहंदी से नाम भोले का लिखाया है, लाल लाल मेहंदी से नाम भोले का लिखाया है। गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है, गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है। जिस राही भोला आए उन राहों को सजाया है, जिस राही भोला आए उन राहों को सजाया है। गोरा तेरे आंगे की साड़ी बड़ी भारी है, गोरा तेरे आंगे की साड़ी बड़ी भारी है। साड़ी के पल्लू पे नाम भोले का लिखाया है, साड़ी के पल्लू पे नाम भोले का लिखाया है। गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है, गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है। जिन राही भोला आए उन राहों को सजाया है, जिन राही भोला आए उन राहों को सजाया है। बोले शंकर भगवान की। गोरा तेरे पैरों की पायल बड़े भारी है, बिछुए पे नाम भोले का लिखाया है। पायल के घुंघरू पे नाम भोले का लिखाया है। गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है, गोरा तेरे मंदिर को आज फूलों से सजाया है। जिस राही भोला आए उन राहों को सजाया है। बोले शंकर भगवान की जय। हरिलाल की
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह बहुत समय तक करती रही, किंतु एक भी बात उन्होंने नहीं सुनी। किंतु फिर भी अपने प्राणनाथ को ना पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था। अब आपको आया देखकर मैं क्षण भर रुक गई। अब आप पधारे, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार कहकर उनके देखते देखते पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। सप्तऋषि कहने लगे, आपको तो अग्नि भी नहीं जला सकती है। ब्राह्मण बोले, देवी जी, तुम तो अग्नि भी जला नहीं सकती। हे भगवती, आप अपना मनोरथ मुझसे कहें। इस प्रकार सुनकर पार्वती बोली, ब्राह्मण देवता, मैं मन कर्म और वाणी द्वारा ही भगवान शंकर के प्रति शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूं। अब मेरे मन में और कोई नहीं है। या तो भगवान से भी मिले और या मैं अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दूं, अन्यथा कभी विवाह ही नहीं करूंगी। इतना सुनकर ब्राह्मण, देवी तुम श्री महादेव को चाहती हो, उन्हें गुरु कृपा द्वारा भली प्रकार जानता हूं। बैल पर चढ़ने वाले वृद्धज्ञ हैं, भस्म जटाधारी, भूत पिचासों के मध्य रहते हैं। इस प्रकार से महादेव जी को ना मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो। ना जाने क्यों अपना पति बनाना चाहती हो। तुम तो बौरा गई हो। बहुत कुछ कहा। पिता दक्ष से इससे चिढ़ गए। अपने यज्ञ में इसी कारण अपनी कन्या को और ना कन्या के पति को बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई और उन्होंने अपना शरीर अग्नि में जला दिया। तो कहां उनको सुख मिला? पार्वती, तुम भूल रही हो, तुम तो सुंदर हो। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र, विष्णु आदि किसी भी रूप गुणवान को चुन लो। यदि आप सोना, चांदी, हीरे, मोती, रत्न चाहते हो ना, तो इनमें से ही किसी को अपना पति बना लो। उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वस्त्र तक उनके पास नहीं, इसलिए अश्वें दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है और वर योग्य कोई भी उनके गुण नहीं है। जो वर के अंदर गुण होने चाहिए ना, वो कोई भी गुण उनके अंदर नहीं है। इस तरह पार्वती, श्री पार्वती जी बोली, विप्रवर, इस प्रकार के शिवकोश कहकर तो पहले सप्तऋषि भी चले गए। अब आप आ गए, ना जाने कौन कौन आएगा। मैंने एक बार बोल दिया कि मैं केवल और केवल शिव को ही अपना पति चुन चुकी हूं। मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूं। वेद में दिए उनके समान विद्वान कौन हो सकता है जो चराचर जगत का स्वामी है।
जो सबको रचने वाला है, भला उनके समान कोई विद्वान हो सकता है क्या? वो सर्वगुण संपन्न है, वो लीला विशारद है, वो परम ज्ञानवान है, सबको ज्ञान दाता है। भला वो गुणहीन हो सकते हैं? आप व्यर्थ में ये बातें मत करो। विजया ने कहा कि इस नीच ब्राह्मण को यहां से शीघ्र निकाल दो, ये शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक को तो मार देना योग्य है। यदि ऐसा ना हो सके तो स्थान को शिव भक्त त्याग दे। अतः हम ही इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूर स्थान को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि इतना सुनकर कहकर श्री पार्वती जी वहां से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने रूप में आ गए। वो साक्षात ब्राह्मण के रूप में शिव ही थे। अति प्रसन्न, तुम कहां चली? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं, अब तुम मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अति प्रसन्न हूं। वर मांगो हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादि काल से मेरी ही पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार की परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे सामान त्रिलोकी भर में कोई भी नहीं है। तो ठीक है ना, हमारे वे पल पल में परीक्षा होती है, लेकिन अपना विश्वास प्रभु के चरणों में रखना चाहिए। सच्ची बात है। अनेक प्रकार से परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे सामान त्रिलोकी भर में कोई भी तपस्या करने वाला नहीं हुआ और ना होगा, जैसी तपस्या तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए की है। अब मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। गिरजा बोली, हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे बुला दिया था? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की अति शीघ्र कृपा करें। आप विवक्षु बनकर मेरे पिता से मेरी याचना कीजिए और मेरा हाथ मांग लीजिए। सदाशिव बोले, देवी जैसा आपको उचित समझो वैसा ही कार्य करने को मैं कर तैयार हूं। श्री पार्वती बोली, अब आप हिमाचल को जाकर कहें मुझको अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी इस तरह उनसे प्रार्थना और नमस्कार करके चुप हो गई। फिर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया और कैलाश पर जाकर नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और वे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कल आपको शिव विवाह की कथा सुनाएंगे। पार्वती के माता के साथ कैसे विवाह हुआ। तो सभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके आए ताकि भगवान को भोग लगे। और कल बड़ी अच्छी कथा होगी। आज यही विराम देते हैं। बोले शंकर भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी काशी विश्वनाथ गंगे बोले शंकर भगवान की जय। राधे राधे ओ राधे 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 भाई राधे राधे भाई राधे राधे भाई वृंदावन में आए भाई नंदगांव में आए भाई बरसाने में आए भाई निधिवन में आए भाई रास रचाते हैं भाई माखन खाते हैं भाई गैया चराते हैं जरा मिलकर बोलो भाई सारे बोलो राधे 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 ओ राधे 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 सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली मंगल भवनियो मंगल हारी मंगल भवनियो मंगल हारी ओ चढ़ी रहे दिन रात कुमारी चढ़ी रहे दिन रात कुमारी ओ राधा नाम का सुन कर झूमे राधा नाम कर सुन कर झूमे मेरे बाके बिहारी बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली ओ राधे 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 ओ राधे 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 भाई राधे राधे भाई राधे राधे ये मिलकर बोलो राधे बोलो अगले भी बोलो पिछले भी बोलो जरा हाथ भी खोलो भाई ताड़ी बजा के जरा जोर लगा के भाई आइयो वेला भाई आइयो वेला भाई राधे राधे भाई राधे राधे ओ सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर की ये बरसाने वाली बजाओ राधे नाम की ताली 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए राधा रानी की जुगल जोड़ी सरकार की बस सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण जी निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार अवर राम जय जय राम बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश
विकार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश देव लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रवचन सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन श्री रघुवीर हरि शिवर लाए रघुपति की नी बहुत पढ़ाए तुम मम प्रिय भरत संभाए सहस बदन तुम रोजस गावे अस्कै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित ईसा जमको वेग दिगपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते तुम उपकार कीना राम मिलाए राजपति ना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना युग सहस्र जोधन पर भानु लील्यो ताहि रचना तुम्हारे तुम रखवारे तुम रक्षक भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साधा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुरन कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्त न धरिए हनुमत से सरल सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख कोई रोए पड़े हनुमान चालीसा होए श्री साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि सेवा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वभूप सियावर राम जय जय राम मेरे मन सीताराम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आए श्याम विवर घर आए कष्ट मिटे तनकारी ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसके स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आश करूं मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर पार परम परमेश्वर आप सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता
कृपा करो भरतारी। ओम जय जगदीश हरे तुम होए दया गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं किड़े विल मिलो मेरे राम जी तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दयावर शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभुरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गाए स्वामी प्रेम सहित गाए। कहती शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे जय शिवे ओंकारा भोले हरे शिवे ओंकारा। ओ भोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले वाले नाथ मनाल हरदांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर दस भुज पे सोए भोले दस भुज पे सोए। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोए। ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वन माला रण माला धारी भोले ऋण माला धारी। चंदन मृग मद सोए चंदन मृग मद सोए भोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर पादांबर अंगे भोले पादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव कर के बीच कमंड चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता दुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका भोले जानते
नंदा ब्रह्मचारी भोले नंदा ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगाओ शंकर दिन दर्शन पाओ नये माती भारी ओम हरे 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 महादेव गुण भोले जी की आरती जो कोई नर गाए ओ भोले प्रेम सहित गाए ओ कहते शिवानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ओ भोला पार्वती का प्यारा भोला पीवे भंग प्याला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले वाले नाथ सदा शिव हरे धानी तारा ओम हरे 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 महादेव बोल शंकर भगवान की जय। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु जगता तुमेव विद्या तरुणं तुमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भावै बार बार वर मांगो हरस देव सिरंग पद सरोजन पावई भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मुझे दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहे निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है रात दाता इतना दीजियो जामे कुटम समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए गुनहगार की विनती सुनो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को लाज बंसरी वाले सा मेरे दो दर्शन के बाद शरण शरण की विनती जन्म जन्म की विनती छुटे न तेरा साथ बाकी झांकी राम की बसेर देखे भी जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीट श्यावर राम जय जय राम मेरे मन सीताराम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की सदगुरुदेव महाराज राधा वर्क चंद्र भगवान पवन सुत हनुमान जी महा ये सचिया जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव जो बोले सो है बोल सनातन धर्म बोले आनंद कंद भगवान की